बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा की इतनी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको देखने के बाद आपको इंशाल्लाह और कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए। ये इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी ज़्यादा परफेक्ट बनती है कि आप उंगलियां क्या आप पूरा बर्तन तक चाट जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपकी कड़ी पकौड़ा भी इस तरह की बिल्कुल परफेक्ट सी बने। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है दही, जो 1 किलो है। आपने अच्छा और फ्रेश दही लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। तो हल्की सी खटास होगी तो उससे कड़ी में टेस्ट अच्छा आएगा। और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना बेसन, जिसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। बेसन और दही की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपकी कड़ी उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। पुराना पड़ा हुआ बेसन बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा और इसको यूज़ करने से पहले छान ज़रूर लीजिएगा। तो इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। तो इस तरह से आप विस्क के साथ इसको जो है वो लम्स फ्री कर सकते हैं। अच्छे तरीके से बीट कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। तो तकरीबन 1 कप जो चाय वाला होता है, मीडियम सा, बहुत बड़ा कप नहीं, वो मैंने पानी का ऐड किया है। और इसका हम गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेंगे। एक स्लरी की तरह बन जाएगा ये। और इसको अच्छे तरीके से बीट कर लीजिएगा। ये प्रोसेस जो है ये आप ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं। तो इसको बस अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेना है ताकि कोई भी गुठलियाँ इसके अंदर ना रहें। तो ये देखिए, ये अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है। इसको हम साइड पे रख लेते हैं और अब हम अपनी कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है और उसके अंदर डाल दिया है एक प्याज मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने काट लिया था। और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और आप सोचेंगे कि कड़ी में इतना कम ऑयल, तो ये आपको आगे चल के बताऊँगी कि मैंने कम ऑयल क्यों ऐड किया था। तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को, बस हल्का सा गोल्डन होने लगेगा तो इसमें हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून था और हरी मिर्चें तकरीबन 6 से 7 थी। इनको मैंने साथ ही क्रश कर लिया, तीनों चीज़ों को, और इसको ऐड कर दिया है। और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि लहसुन अदरक की जो स्मेल है उसको ख़त्म करना होता है, उसका कच्चापन ख़त्म करना होता है हमने। तो अब इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे जब तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और लहसुन, अदरक और मिर्चों को भूनने के बाद मैंने इसके अंदर एक टमाटर काट के रखा था, वो भी ऐड कर दिया है। इसका छिलका मैंने रिमूव कर दिया था क्योंकि छिलके जो हैं ये किसी भी डिश में अच्छे नहीं लगते। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया था। तो टमाटर जो है ये बारीक काट के मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। टमाटर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसकी भुनाई भी हो चुकी है। 2-3 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे क्योंकि अब बारी है स्पाइसेस ऐड करने की। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। हाफ़ टेबलस्पून जितनी हल्दी ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और मसाले डालने से पहले आंच बहुत स्लो कर लिया करें क्योंकि अगर मसाले जल जाएँ तो आपकी डिश का फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा हो जाता है। तो बस इसको मिक्स कर लिया, इसको भून लिया अच्छे तरीके से। बाकी मसाले मैं कब ऐड करूँगी वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही, और जो हमने बेसन का घोल बनाया था वो ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी ऐड किया था। और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और ये जो पानी है ये पकने के बाद काफ़ी कम रह जाता है क्योंकि कड़ी आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम तक पकती रहती है। तो इसलिए पानी स्टार्ट में हम ज़्यादा ही ऐड करेंगे। तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकने देंगे जब तक ये अच्छा सा थिक ना हो जाए। बेसन भी अच्छे तरीके से पक जाएगा और हमारी कड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से पक भी जाएगी, थिक भी हो जाएगी। तो इसको हम पकने देंगे, साथ साथ हिलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। फ्लेम तेज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये उबल के बाहर गिरने का भी ख़तरा होता है, इसलिए आपने चेक करते रहना है। तो कड़ी हमारी बन रही है तो अब हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। 2 आलू मीडियम साइज़ के लेके मैंने काट लिए हैं लंबाई में, और 2 ही मैंने प्याज कट कर लिए हैं। और तकरीबन 1 कप जितनी पालक मैंने धो के उसको भी काट लिया है। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जितनी कटी हुई मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देती हैं पकौड़ों में। और 1 कप जितना छना हुआ बेसन ऐड कर रही हूँ। दोबारा कह रही हूँ कि बेसन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और हमेशा छान के यूज़ किया करें। हाफ़ टी स्पून जितनी हल्दी ऐड कर रही हूँ।
और सॉल्ट जो है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा कम ही डाला था मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा, जितना आप खाते हैं उतना डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जितनी कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं, ये काफ़ी तेज़ होती हैं। और इसके अलावा मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं। 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला ऐड किया है इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून जितना भुना और कुटा हुआ मैंने इसके अंदर डाल दिया है धनिया। और 1/4 टीस्पून जितना मैं इसके अंदर अजवाइन ऐड करी हूँ। अजवाइन से इससे पकौड़े लाइट बनते हैं, बहुत जल्दी हज़म हो जाते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और हैवी भी फील नहीं होगा आपको खा के। 1/4 टीस्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। इन सब चीज़ों से फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा जब आप इसको भून लेंगे। 1 टेबलस्पून जितना मैंने अनारदाना ऐड किया है। अनारदाना बहुत मज़े का लगता है पकौड़ों में, लेकिन 2 से 3 पानियों से धोइएगा क्योंकि इसमें डस्ट होती है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जितना धनिया। आप देख रहे हैं उसको मैंने हल्का सा तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया था और इस तरह आपने इसको हथेलियों के साथ मसल के डालना है। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा और पकौड़ों में ये लाजमी होता है। 1/4 टीस्पून जितनी रेड मिर्च पाउडर भी ऐड कर दी है। चटपटे से पकौड़े बनाएंगे ज़बरदस्त से। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पकौड़ों का बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। अगर थिक होगा तो पकौड़े हार्ड बनेंगे और अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा सौगी से हो जाते हैं। तो लास्ट में मैंने हरा धनिया धो के रखा था, वो भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके रख लेंगे। और अब हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं अपने पकौड़ों को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे आप खुला तेल ले लेंगे क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई करना है। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम अपने पकौड़े ऐड कर देंगे वन बाय वन। मैं स्पून से ऐड कर रही हूँ, आप हाथ से भी ऐड कर सकते हैं। जिस साइज़ के पकौड़े आपको पसंद हो आप उस साइज़ के पकौड़े बना लीजिएगा। छोटे बड़े गोल मोटे लंबे जैसे भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो मैं मीडियम साइज़ के पकौड़े बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और इनको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे क्योंकि अगर आंच तेज़ होगी तो पकौड़ों में ऊपर जल्दी से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं। तो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखिएगा। तो फ्लेम मीडियम होगा तो ये क्रिस्पी भी बनते हैं। तो जैसे ही दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हमने इसको डिश आउट कर लेना है। सबसे पहले आप इसको किसी टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे या पेपर टॉवल पे, तो उससे वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हमारी कढ़ी भी माशाल्लाह पक के आप देख सकते हैं कितनी कम रह गई है, काफ़ी ज़्यादा थिक भी हो चुकी है। इसकी थिकनेस आप पे डिपेंड करती है, आपको क्या पसंद है। आप इसको जो थिक है वो लाइक करते हैं या फिर आप पतली कढ़ी लाइक करते हैं। तो ये जो है ये मीडियम सी थिकनेस है, हम इसको और नहीं पकाएंगे, ये डन हो चुकी है। और 1 कप मैं यहाँ ऑयल ले रही हूँ। अब हम तड़का तैयार कर रहे हैं इसका। तो 1 तेज़ पत्ता लिया है, आप कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जितना ज़ीरा लिया है मैंने और उसको मैं हथेली से मसल के ऐड कर दूँगी। ये थोड़ा सा तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया था। ये तड़का इतना ज़्यादा स्पेशल है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े की कड़ी मिलेगी इंशाल्लाह। हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। और ये तड़का बहुत स्पेशल है, जो कड़ी है ना वो उसको 4 चाँद ही लगा देगा इंशाल्लाह। ये डिश आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो इसको बस ऐड कर लिया है और हाफ़ टेबल स्पून जो है इसके अंदर ड्राई कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है और थोड़ी सी मिर्च का पाउडर भी ऐड करी हूँ 1/4 टीस्पून जितना लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है आपके तड़के में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तड़के को बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू देती हैं। और 2 ड्राई मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं, डंडी वाली ऐड कीजिएगा। तो बस इसको डालने के बाद हम थोड़ा सा ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है आपने तड़के को। तो बस इसको हमने थोड़ा सा कड़कड़ाना है। यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करी हूँ, जो मेरा होममेड है, बहुत खुशबूदार और मज़े का बनता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। अब हम अपने पकौड़े ऐड कर देंगे। कढ़ी हमारी डन हो चुकी है। पकौड़ों के दोनों बैचेस मैंने बना लिए थे, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो सारे पकौड़े ऐड कर देंगे हम। बहुत ज़्यादा मज़े की माशाल्लाह से ये कढ़ी बनती है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। और अब हम डाल देते हैं अपना तड़का इसके ऊपर। और ये तड़का बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर देता है क्योंकि आपने देखा कि मैंने ढेर सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं और इससे इनका जो फ्लेवर है ना वो और भी ज़्यादा डबल हो जाता है। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी धनिया, जो मैंने धो के कट करके रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है धनिया भी इसके ऊपर। और लुक देखें कि कितनी अच्छी आई है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ी पकौड़ा बन के रेडी है।
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा अगर आपने इससे पहले इस तरह से ट्राई नहीं किया तो। और आप देख रहे हो इसके ऊपर जो ऑयल है, तरी है, कितनी ज़बरदस्त है। बाहर से हम लेके आते हैं तो सेम इसी तरह से हमें ऊपर तरी नज़र आती है, लेकिन लोग कहते हैं कि घर पे उस तरह की कढ़ी नहीं बनती। तो आप यकीन करें कि ये बाज़ार की कढ़ी से कहीं ज़्यादा टेस्टी घर पे बनती है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, सबको खिलाइएगा। चावलों के साथ, वाइट राइस के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का इसका कॉम्बिनेशन लगता है। कढ़ी पकौड़ा हो, साथ उबले हुए चावल हों तो क्या ही बात है। और अगर आप इसको रोटी या सुबह पराठे के साथ भी खाएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और आप देख रहे हैं कि इसकी जो थिकनेस है बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा पतली है, ना बहुत ज़्यादा थिक है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा थिक करके भी उतारेंगे ना, तो ये बाद में भी थिक होती रहती है, तो नेक्स्ट डे तक ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है, कलर बहुत अच्छा है, तरी बिल्कुल परफेक्ट सी आई है। और टेस्ट तो इसका माशाल्लाह होता ही लाजवाब है। और आपने देखा कि तड़के के अंदर मैंने कितना कुछ ऐड किया, तो उससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और खुशबू बहुत ज़्यादा मज़े की आती है। इनफैक्ट जब ये कढ़ी बन रही होगी तो पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। और जो घर के मसाले हैं उनकी क्या ही बात है, तो उसके साथ मैंने इसको तैयार किया है। तो इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये माशाल्लाह से हमारी ट्रेडिशनल डिश है, बहुत मज़े की लगती है। और ट्रेडिशनल डिशेज़ की बात हो रही है तो आपको मेरे चैनल पे बीफ़ निहारी, मटन निहारी, बीफ़ पाए, मटन पाए, इसके अलावा अचार गोश्त की रेसिपी है, वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी है, पुलाव जिसमें काबली पुलाव है, और चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी, हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ब्रेन मसाले की रेसिपी है, बीफ सीरी की रेसिपी है। तो ये सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल का नेम टाइप करें, उसके आगे आप मेरी डिश का नाम लिखें, तो जो भी आप डिश देखना चाहें इंशाल्लाह सभी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी, तो ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैं लो फैट कड़ी पकौड़ा की रेसिपी बना चुकी हूँ, जिसमें तरी काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो वो कड़ी पकौड़ा आपके लिए परफेक्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी आपको इंशाल्लाह सभी रेसिपीज़। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।